सबको जय मसीह की। Praise the Lord to all. आज मैं मसीह की निर्दोषता के बारे में बात करने वाला हूँ Today I am going to talk about the blamelessness of God, कि मसीह निर्दोष है। that Jesus Christ is blameless. जब हम पढ़ते हैं लुका की किताब अध्याय 23 वचन 14, When we read Luke chapter 23 verse 14, तुम इस मनुष्य को लोगों को बहकाने वाला ठहराकर मेरे पास लाए हो, और देखो मैंने तुम्हारे सामने उसकी जांच की, पर जिन बातों का तुम उस पर दोष लगाते हो उन बातों के विषय में मैंने उनमें से कोई भी दोष नहीं पाया। verse 14 said unto them, You have brought this man to me as one that pervert the people, and behold, I have examined him before you. I have found no fault in this man touching those things whereof you accuse him. और एक वचन इसी के पढ़ेंगे, लुका 23 का 41। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया गया। Luke chapter 23 verse 41, And we indeed justly, for we receive the due reward for our deeds, but this man had done nothing amiss. पिलातुस और उस पर विश्वास करने वाले एक डाकू ने ये अंगीकार किया था A soldier and Pilatus confess this, that कि उसमें कोई दोष नहीं था, यीशु मसीह में कोई दोष नहीं था, Jesus was not having any blame in him, और उसमें कोई भी अनुचित नहीं था। and there was nothing amiss in him. जैसे हमने लुका की किताब अध्याय 23 वचन 14 और 41 को पढ़ा, As we read Luke chapter 23 verse 14 and 41, तो एक शब्द है आटोपोनिस, there is a word आटोपोन। atopon. ये ग्रीक शब्द है, AUTOPON, It's a Greek word. और इसका मतलब होता है अनुचित। It means amiss. जैसे हम लोगों ने लुका 23, 14 और 41 में पढ़ा कि उसमें कोई भी दोष नहीं था। As we read in Luke 23 chapter 14 and 41. और दूसरा शब्द इस्तेमाल होता है ये प्रेतों के काम अध्याय 28 वचन 6 में, Acts chapter 28 verse 6. उसमें भी ये शब्द इस्तेमाल हुआ है आटोपोन, कि बिगड़ा हुआ नहीं, कि कुछ भी नहीं बिगड़ा शब्द। It is all, this word autopon has also used in this, that nothing has been destroyed. कुछ भी नहीं बिगड़ा। हम कहते हैं कि काम बिगड़ गया, पर जैसे कि कुछ भी नहीं बिगड़ा। जहाँ पर हमें देखते हैं As we see here, कि जब प्रेतों के काम 28 में कि पौलुस को एक सांप काट लेता है और उसे कुछ भी नहीं होता, so when we see in Acts chapter 28 that a snake bites Paul, तो वहाँ पर शब्द इस्तेमाल किया कि पौलुस का कुछ भी नहीं बिगड़ा। तो ये शब्द आटोपोन यूज किया गया है, अनुचित। so we see nothing happened to him, so nothing gone wrong with Paul, so the autopon और word is यही used. शब्द दूसरा थेसलोनियों अध्याय 3 वचन 2 में भी अनुचित इस्तेमाल किया गया है। And the word amiss is also used in 2 Timothy chapter 3 verse 2. तो हम यीशु मसीह के बारे में सोचते हैं कि उसको क्रूस पर चढ़ाया गया, कि वो दोषी है। We think that Jesus was crucified on cross because he was blameless. वो पापी है, That he is a sinner. वो He was गुनहगार है, blameful. He is a sinner. और वो अपराधी है। He is a criminal. पर बाइबल ये क्लियर बताती है कि हर एक आंख उसको कभी नहीं मानेगी कि वो दोषी नहीं है, उसमें कोई दोष नहीं है। But no one will accept this, that Jesus was blameless. पर यीशु मसीह हमारे लिए दोषी बना। But for us, Jesus became blameful. हमारे सारी मानव जाति के पाप यीशु मसीह के ऊपर थोप दिए गए। For the whole world, the sins were upon him. और गुड फ्राइडे के दिन उसको क्रूस पर चढ़ा दिया गया। And on Good Friday, he was crucified on cross. तो यहाँ पर ये है कि यीशु मसीह की शिक्षा में कोई कुछ भी अनुचित नहीं था। That in the education of God there was nothing amiss.
यीशु मसीह के कामों में भी कोई बिगाड़ नहीं था। There was nothing wrong in the works of God. उसके कामों से कभी किसी को हानि नहीं हुई No one got loss from the work of Jesus, और ना ही उसके चरित्र में कोई अनुचित बात पाई गई। nor there was any amiss thing in his character. तो हम ये देखेंगे आज 4 पॉइंट के यीशु मसीह निर्दोष है। We will see 4 points that Jesus is blameless. पहला पॉइंट है उसने कोई पाप नहीं किया। First point, he did not any sin. उसने कोई पाप नहीं किया। He didn't did any sin. पहला पत्रस अध्याय 2 वचन 22 के अनुसार। According to 1 Peter chapter 2 verse 22. दूसरा पॉइंट उसमें कोई पाप नहीं था। Second, he was not having any sin. पहला यूहन्ना अध्याय 3 वचन 5 के अनुसार। 1 John chapter 3 verse 5. वह पाप को जानता नहीं था। He was unknown from sin. दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 21। 2 Corinthians chapter 5 verse 21. चौथा पॉइंट वो पवित्र था। He was holy. वो नुकसान रहित था। He was lossless. वो बेदाग था, उसके ऊपर कोई भी दाग नहीं था। He was unspot. वह सब प्रकार की बुरी संगत से परे रहा। He was away from every type of bad nature. इब्रानी की किताब अध्याय 7 वचन 26 के अनुसार हम देखते हैं। We see Hebrews chapter 7 verse 26. और फिर भी वो निर्दोष था, फिर भी उसको ऐसी क्रूस की मौत मिली कि उसको शर्मसार होना पड़ा। But then also he have to take that cross that he became guilty. उस पर दोष लगाए गए He was blamed, और उसने हमारे पापों के लिए अपनी जान दे दी। and for our sins he gave his life.